वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन के जंक्शन फिजिक्स क्लासेस। और मैं हूं नीलेश जायसवाल। एक बार पुनः आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 11th की फिजिक्स का वो टॉपिक जो इसके पहले वाले वीडियो में आप पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड कुछ आगे के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे आप पढ़े थे अवकलन और समाकलन, तो अवकलन और समाकलन दोनों में मैं बेसिक डिफरेंस बताया था, दोनों के फॉर्मूले बताए थे। अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको जो है तो हल करवाते हैं। इसके बाद फिर अवकलन और समाकलन के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके बाद जो है तो गति के समीकरण के बारे में आपको बताएंगे कि क्योंकि गति के समीकरण में अवकलन और समाकलन दोनों का उपयोग किया जाएगा, इसलिए उससे पहले मुझे अवकलन और समाकलन बताना होगा। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा अवकलन और समाकलन पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो पहले देख लेते हैं अवकलन के बारे में। इसका बेसिक डिफरेंस बताया था कि d अपान डी एक्स, ये इसकी पहचान होगी। अगर x के सापेक्ष करेंगे तो d अपान डी एक्स हो जाएगा, अगर y की सापेक्ष करेंगे अवकलन तो d अपान डी वाई होगा, या z की सापेक्ष करेंगे तो d अपान डी जेड होगा। मतलब कहने का कि जो इसकी जो पहचान है वो d अपान डी एक्स के रूप में होगा या d अपान डी वाई, यानी जो भी सवाल होगा वो जिस चर राशि के रूप में होगा उसके सापेक्ष यहाँ पे अवकलन किया जाता है। यानी y बराबर अगर दिया होगा तो उसमें हम y ले लेंगे dy, और x के सापेक्ष रहेगा तो dx ले लेंगे, z के सापेक्ष रहेगा तो dz रहेगा। तो देखते हैं, जैसे शुरुआत में आपको छोटे छोटे प्रश्न को बताते हैं। जैसे लिखा है x की घात 3 d अपान डी एक्स, एक्स की घात 3। अब ये क्वेश्चन कैसा रहेगा? ऐसा लिखा रहेगा कि निम्न का अवकलन कीजिए। तो निम्न का अवकलन कीजिए तब d अपान डी एक्स नहीं दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? केवल क्वेश्चन दिया रहेगा x की घात 3, इसका अवकलन कीजिए। या तो दिया रहेगा कि d अपान डी एक्स, एक्स की घात 3, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि x की घात 3 का क्या करना है? अवकलन करना। अब इसके लिए आपको मैं बताया था एक फॉर्मूला कि अगर x का पावर n है और उसका क्या करना है? अवकलन करना है, d अपान डी एक्स निकालना है। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला कि n जो है, जो पावर है वो शुरू में आ जाएगा गुणन के रूप में nx, और जो पावर है उसी में एक कम हो जाएगा। ये इसका सूत्र हो जाता था कि d अपान डी एक्स, एक्स की पावर n है तो जो पावर है वो बगल में आ जाएगा और वही पावर एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम अवकलित कर देते हैं इस सूत्र से। तो ये हो जाएगा 3 गुणे एक्स और 3 माइनस 1, यानी 3x²। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। x की घात 3 का अवकलन क्या हो गया? 3x²। इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए लिखा है d अपान डी एक्स ई का पावर x, यानी e का पावर x का क्या करना है? अवकलन करना है। तो e का पावर x का जो अवकलन है या समाकलन, दोनों जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यानी अवकलन और समाकलन दोनों के लिए जो सूत्र होता है यही होता है। मतलब हम d अपान डी एक्स e का पावर x का करेंगे तो उसका उत्तर वही आता है, कोई बदलाव नहीं होता। चाहे इसका समाकलन अगर कर देते हैं तो समाकलन में भी वही मान आता है। तो अवकलन और समाकलन दोनों में ध्यान रखिएगा कि e का पावर x का जो अवकलन और समाकलन है दोनों क्या होता है? एक ही चीज होता है, एक ही होता है। ठीक है, फिर अगला, इससे आप बड़े क्वेश्चन थोड़ा सा ले लेते हैं। फिर देखते हैं तीसरा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं साइन एक्स कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका क्या करना है? अवकलन करना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब यहाँ पे ये दो पद हैं, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। जब इस तरह से योग में या अंतर में दो पद रहते हैं तो उसको कैसे हल करते हैं? यानी अलग अलग पद का जो है तो अवकलन करते हैं। यानी इसका जो हल करना होगा d अपान डी एक्स साइन एक्स का, ये अलग करेंगे, प्लस d अपान डी एक्स किसका करेंगे? कॉस एक्स।
ठीक है। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, साइन एक्स होता है। ये साइन एक्स और कॉस एक्स का जो फॉर्मूला लिखाया था अवकलन के, वहां पर आपको मिलेगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये अवकलन के कुछ और छोटे छोटे प्रश्न हैं। एक दो प्रश्न और ले लेते हैं, थोड़ा सा इसका बड़ा रूप ले लेते हैं हम। चौथा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे 5x की घात 4, क्वेश्चन देख लेते हैं। 6x की घात 3/2 पावर में है 3/2, फिर प्लस 9x। अवकलन और समाकलन में कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, एक साथ बड़े क्वेश्चन आते हैं, छोटे एक एक स्टेप का नहीं आता। एक साथ जो है तो कई सारी संख्या है, कई सारे पद दिए रहते हैं, उसका जो है तो क्या करना है, इसका का अवकलन कीजिए। अगर इससे संबंधित आपको सूत्र में डाउट हो तो इसके पहले वाले जो वीडियो है अवकलन और समाकलन पर आधारित, कुछ दोनों में डिफरेंस और उससे संबंधित सूत्र यानी बेसिक जो नॉलेज था अवकलन समाकलन के बारे में, उससे पहले वाले वीडियो आपको मिल जाएगा। फिर जो है तो उसके बाद ये क्वेश्चंस को देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो अब इसका क्या करना है, अवकलन कीजिए, या तो लिखा होता कि d/dx, यानी इसका आंसर फिर क्या करेंगे, d/dx किसका करना है, 5x की घात 4 धन 6x की घात 3/2 प्लस 9x, इसका क्या करना है, अवकलन करना है। हर एक पद का अवकलन कर देते हैं अलग अलग। तो d/dx 5x की घात 4 इसका करेंगे, प्लस d/dx 6x की घात 3/2 फिर d/dx 9x। ठीक है। इस तरह से हर पद का क्या कर दिया, अवकलन। अब यहाँ पे 5 और x की घात 4, तो ये 5 क्या है, अचर राशि है, तो अचर राशि को बाहर कर लेते हैं, केवल चर राशि का जो है तो अवकलन किया जाएगा। तो यहाँ से ऐसा लिख लेते हैं, 5 d/dx किसका करेंगे, x की घात 4 का, प्लस यहाँ भी 6 बाहर हो जाएगा, d/dx किसका होगा, x का पावर 3/2, फिर प्लस 9 को बाहर कर लेंगे, d/dx हो जाएगा x का। अब यहाँ पे अवकलन करना है, जैसे अवकलन करेंगे तो ये d/dx क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो देखते हैं, 5 ये पहले से है, ये घात कितनी है, 4, तो 4 कहाँ आ जाता है, गुणे में, और उसकी जो घात है ये कम हो जाती है। अभी बताया था एक सूत्र कि d/dx x का पावर n है, तो n क्या हो जाता है, अगर d/dx x का पावर n है तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, n बगल में आ जाता है और गुणे में x रहेगा, और जो घात होगी वो एक कम हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे करें तो जो 4 है वो घात कहाँ आ गई, बगल में, गुणे में, और 4 में 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा सभी में करेंगे तो 6 गुणे 3/2, ये घात गुणे में आ गई, और x का पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 9, और d/dx x दिया है, तो x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, ये जो x है तो x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको हल करके देखते हैं, तो 5 × 20 x की घात 3
धन, इसको इससे काट देते हैं ना, 2 3 6 काट दिया तो क्या आ जाएगा 9 एक्स की घात। अब इसको अगर 3/2 माइनस 1 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2 धन 9। ये जो हो गया इसका आंसर आ जाएगा 20x की घात 3 धन 9x की घात 1/2 धन 9। तो इस तरह से इस प्रश्न का अवकलन का उत्तर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर देखते हैं इसी तरह से एक पांचवा प्रश्न एक ले लेते हैं। जैसे लिखा है क्या, √x प्लस 1/√x, इसका क्या करना है, अवकलन करना है, d/dx। ठीक है, तो ये √x प्लस 1/√x लिखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दो पद का अवकलन कर दें अलग अलग, यानी √x इसको अलग करेंगे प्लस d/dx लगाएंगे, किसका करेंगे 1/√x। अब इस x को हम क्या लिख सकते हैं, √x को हम ऐसा लिख सकते हैं x की घात 1/2, जो अंडर रूट है 1/2 के रूप में बदल जाता है, ऐसे इसको भी बदल सकते हैं। तो d/dx क्या हो जाएगा, x की घात 1/2 प्लस d/dx 1/x⁻1/2। ये 1/x⁻1/2 ये बटे के बटे है, तो इसको अगर संख्या हम गुणे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी d/dx x⁻1/2 ये है प्लस d/dx, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, क्योंकि इनवर्स में था, इनवर्स से x की घात 1/2 था, व्युत्क्रम में था, तो इसको ऊपर ले गए तो किस में आ गया, इसकी घात माइनस में आ जाएगी। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो 1/2 ये कहाँ आ जाएगा, गुणे में, और x की घात 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इसी तरह से ये गुणे में आ जाएगा -1/2 और x का पावर -1/2 और -1 ये हो जाएगा। अंतिम में क्या आ जाएगा, 1/2 x का पावर यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, 1/2 में -1 करेंगे तो -1/2 और ये प्लस माइनस माइनस 1/2x, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये -3/2 हो जाएगा। ये -1/2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3/2। इस तरह से ये क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा क्या, 1/2 x की घात -1/2 -1/2 x की घात -3/2। ये इसका आंसर। इस तरह से अवकलन से संबंधित ये 4 से 5 प्रश्न हो गए बेसिक वाले। अब इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन आपको फिजिक्स में इसके कुछ छोटे मोटे प्रश्न बेसिक का ही यूज होगा, पर मैक्सिमम जो यूज है अवकलन और समाकलन, जितने भी सूत्र दिए हैं उन सब का उपयोग आपको मैथमेटिक्स में बहुत सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के, 11th में भी और 12th में भी। तो इससे संबंधित आप प्रश्न को देखते जाइएगा और ये वीडियो पूरा देखे तो समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इससे पहले वाला जरूर वीडियो देखें आप लोग, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। अवकलन के बाद अब क्या आ गया, समाकलन। तो इससे संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, उसका उपयोग देख लेते हैं, और इसके प्रकार को मैं बताया था कि समाकलन 2 प्रकार का होता है, एक अनिश्चित समाकलन, दूसरा निश्चित समाकलन, और इसका एक प्रमेय होती है खंडशः समाकलन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से 3 प्रकार हो जाएंगे इसके, निश्चित, अनिश्चित और एक खंडशः समाकलन। तो निश्चित और अनिश्चित दोनों का उपयोग आपको भौतिकी में मिलेगा, फिजिक्स में, और खंडशः समाकलन को जो है ज्यादातर उपयोग आपको गणित में मिलेगा, मैथमेटिक्स में मिलेगा। तो इससे दोनों से संबंधित पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट टाइप देख लेते हैं, अनिश्चित समाकलन। पहले अनिश्चित समाकलन क्यों बोला जाता है कि जब तक वो हल हो सके, अगर वो क्वेश्चन जब तक हल ना हो जाए तब तक उसको हल करते हैं, इसलिए अनिश्चित रहता है।
और जो निश्चित समाकलन उसकी लिमिट दी रहती, सीमा दी रहती है कि कहाँ तक उसको हल करना है। तो इसलिए पहले देखते हैं निश्चित समाकलन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं। इसमें भी पहले छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अब इसकी चिन्ह क्या होती है, ये समाकलन का चिन्ह है और जिसके सापेक्ष रहेगा उसका dx कहाँ लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। यानी मान लेते हैं एक का समाकलन करना, एक क्या है अचल राशि, एक का समाकलन क्या होता है x होता है, ठीक है। इसका अपोजिट क्या हुआ था, x रहता था अवकलन में, तो क्या हो जाता था उसकी वैल्यू 1 हो जाती थी। यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये अगर पहला हो गया। इसी तरह से अगर दूसरा ले लेते हैं, x का पावर 3/2 दिया है, इसका क्या करना है समाकलन करना है। तो x में वैल्यू है इसलिए dx लिए है, y में वैल्यू होती तो हम क्या लेते dy लेते। अगर यहाँ m होता तो यहाँ पे क्या ले लेते dm ले लेते। तो अब इसका समाकलन करना है, तो देखते हैं। अब समाकलन क्या होता है, x का पावर अगर n है, इसका समाकलन कर रहे हैं तो इसमें क्या होता है, अवकलन में इसकी जो घात होती थी वो गुणे में आ जाती थी बगल में और एक घात कम हो जाती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जो घात है उसी में एक जुड़ जाएगा और वही घात किस में आ जाती है, बटे में आ जाती है, ठीक है। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x की घात अगर n है तो घात क्या होगी, जुड़ जाएगी एक और वही घात कहाँ जाएगी नीचे में। तो यहाँ पे इसका हम अब समाकलन कर रहे हैं तो देखेंगे क्या आता है। जैसे समाकलन हल कर देंगे तो उसका चिन्ह और ये dx क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ अब समाकलन कर देते हैं, x की घात 3/2 धन 1 और बटे में क्या आ जाएगा 3/2 धन 1, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा, x की घात 5/2 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2। तो इसको हम और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, x की घात 5/2 और ये 5/2 को हम चेंज कर देंगे गुणे में, तो क्या हो जाएगा 2/5। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा 2/5 x की घात 5/2। तो इस तरह से अगर कोई भी वैल्यू क्या हो पावर के रूप में हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे, इस सूत्र से हल करेंगे। इससे अगला सवाल देख लेते हैं। मान लेते हैं क्या लिखा है, तीसरा सवाल देख लेते हैं। sin x प्लस 2/x प्लस e का पावर x, इसका क्या करना है समाकलन करना है, ठीक है। sin x प्लस 2/x प्लस e का पावर x है। तो यहाँ पे समाकलन करेंगे sin x का, सभी का अलग अलग पद का समाकलन करेंगे। sin x का पहले ले लेते हैं dx प्लस, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 1/x, 2/x को लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम 2 को अचर राशि है तो 2 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, समाकलन किसका कर देते हैं 1/x का, ये हो जाएगा dx प्लस d/dx, सॉरी समाकलन किसका करेंगे e का पावर x का, ठीक है। तो sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x होता है। sin x का जो समाकलन है वो क्या आ जाएगा माइनस cos x हो गया। फिर ये प्लस 2 बाहर है अचर राशि है तो 2 का समाकलन नहीं होगा, 1/x। 1/x का जो समाकलन होता है वो log x होता है, प्लस e का पावर x में इसके पहले भी बताया था कि अवकलन हो चाहे समाकलन दोनों का सेम ही होता है। अवकलन और समाकलन में इसमें e का पावर x में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। या तो शुरू में जो माइनस है इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x माइनस 2 log x और माइनस e का पावर x, या तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से ये उत्तर हो जाएंगे।
ये सूत्र सभी आपको, ये कौन सा सूत्र कहाँ लिखना है, कैसा उपयोग होगा, तो इसको देखने के लिए या तो पुस्तक में आप देख सकते हैं, या तो इसके पहले वाले जो वीडियो है अवकलन और समाकलन पर, उसको आप देखकर जो तो समझ सकते हैं कि इसका सूत्र कहाँ से उपयोग किया गया। तो ये था अनिश्चित समाकलन के बारे में। अब देखते हैं निश्चित समाकलन के बारे में एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। देखते हैं निश्चित समाकलन में ये लिमिट दी रहेगी, क्या है लिमिट है 1 से 2 तक। तो ये जो नीचे 1 है, ये समाकलन में जो नीचे रहेगी लोअर लिमिट कहते हैं, उसको निम्निष्ठ कहते हैं, जो ऊपर रहेगी उसको उच्चिष्ठ कहते हैं। तो जब लास्ट में लिमिट को हल करते हैं तो अपर लिमिट में लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो जैसे ले लेते हैं 1/x का dx करना है, यानी समाकलन करना है। तो 1/x का समाकलन क्या हो गया, log x हो गया। और log x को जैसे इसको हम समाकलन कर दिए तो समाकलन का चिन्ह हट जाएगा और dx हट जाएगा। तो इसमें कौन सा ब्रैकेट लगा देते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस बड़े ब्रैकेट में क्या रख देते हैं, लिमिट 1 से 2 के लिए। तो अब इसको हल कैसे करते हैं, ये जो x लिखा है इसी की जगह पर हम क्या रखेंगे, जो लिमिट दी रहती है उसको लिखते हैं, जो चर राशि रहती है उस पर हम लिमिट लिखते हैं। यहाँ पे इसको हल करेंगे तो log 2 हो जाएगा, कि log x लिखा है तो log x की जगह हम क्या आ गया log 2, फिर माइनस लोअर लिमिट को माइनस करेंगे तो माइनस log क्या आ जाएगा 1। अब इसके आगे क्या होगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 इक्वल 0 होता है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो log 2 माइनस 0 यानी बराबर log 2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेबल में देखेंगे log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो log 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस लिमिट पर आधारित। जैसे cos x, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं लिमिट पर आधारित। इसकी जो लिमिट है 0 से π/2 दे देते हैं। किसका निकालना है, cos x प्लस sin x। क्या करना है, समाकलन करना है। cos x प्लस sin x का लिमिट 0 से π/2 के बीच में हल करना। तो ये लिमिट के कारण इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। तो देखते हैं, पहले हम ये लिमिट दोनों की है ना, cos x की भी है sin x की, तो दोनों में ये लिमिट रखेंगे। तो अलग अलग पहले कर लेते हैं। लिमिट अब 0 से π/2 किसके लिए है, cos x के लिए देख लेते हैं पहले, प्लस फिर से लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2 किसका करेंगे, sin x dx। ठीक है, तो दोनों के लिए करते हैं। cos x का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, sin x हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी π/2 प्लस जो cos x का जो समाकलन हो गया sin x, और sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस cos x और समाकलन का जो लिमिट हो 0 से π/2। ये प्लस माइनस क्या करते हैं, माइनस कर दें। तो sin x 0 से π/2 माइनस cos x, इसकी भी लिमिट 0 से π/2। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे हल कर देते हैं। अब यहाँ पे sin x का लिमिट हल करेंगे π/2 और नीचे क्या है 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, sin अपर लिमिट क्या होगी π/2
माइनस साइन 0। ठीक है, ये हो जाएगा अपर लिमिट हो गया, ये लोअर लिमिट हो गया। ये पहले वाले के लिए हो गया, फिर माइनस सेकंड वाले में भी करेंगे तो कॉस π/2 माइनस कॉस 0, ये एंगल को बता रहा है। ठीक है, तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 माइनस 0 माइनस कॉस 90 का मान, कॉस 90 का मान 0 और कॉस 0 का मान क्या होता है? 1। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी और कॉस 0 की वैल्यू 1। इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 1 और ये माइनस था, 0 का कोई मतलब हुआ तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? +1, यानी बराबर जो 2 है ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम हल करते हैं निश्चित समाकलन को। तो समाकलन करने के बाद इसकी लिमिट को हम पुट करके उसका आंसर जो है तो लाते हैं।